वेलकम बैक टू ड्रीम इंग्लिश विद भावना। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश विद भावना में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की मूवमेंट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये जो इनिशिएटिव है आज ये इंग्लिश की बुक्स पढ़ाने का, वो इसलिए लिया गया है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कोरोना के चक्कर में स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। बट जो बच्चे हैं वो प्रमोटेड हो चुके हैं, नई क्लास में आ चुके हैं, उनका कोई लॉस ना हो, क्योंकि अभी ट्यूशन्स वगैरह कोचिंग वगैरह कुछ नहीं खुल रहा है। सब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ठीक है, बट कभी कभार आपको रिविजन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको एक सेकेंड ऑप्शन चाहिए। इज जस्ट लाइक अ ऑनलाइन ट्यूशन जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो इसका आप पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं, और आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है एकेडमिक्स की, ग्रामर की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, द लॉस्ट चाइल्ड। यानी कि लॉस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो खो जाती है उसे बोलते हैं लॉस। तो लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक बच्चा जो खो चुका है या खो गया है। ये स्टोरी है एक बच्चे की जो मेला देखने जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ की सुंदर सुंदर आकर्षित चीज़ें देखकर मेले में खो जाता है। ये जो स्टोरी है वो मल्क राज आनंद ने लिखी है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? A child goes to a fair with his parents. A child मतलब एक बच्चा, goes to a fair, go का मतलब होता है जाना, यहाँ पे सिंगुलर है चाइल्ड तो उसके साथ गोज लगी है, ईएस फॉर्म लगी है। कहाँ जाता है? फेयर में। फेयर का मतलब होता है मेला। किसके साथ? विद हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। एक जो बच्चा है अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी, वह जो है खुश होता है, एंड एक्साइटेड उत्साहित होता है, एंड वॉन्ट्स द स्वीट। वॉन्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना। तो ही वॉन्ट्स स्वीट टॉयज डिस्प्लेड देयर, मतलब उसको खिलौने और मिठाई। स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ, टॉयज का मतलब होता है खिलौने, डिस्प्ले का मतलब वहाँ जो लगाई गई होती हैं उनको वो चाहता है, उनको मतलब वहाँ से स्वीट्स लेना चाहता है, मतलब मिठाई खरीदना चाहता है, खिलौने खरीदना चाहता है। बट बट का मतलब होता है लेकिन, हिज पेरेंट्स उसके माता पिताओं ने, डोंट बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, खरीद के नहीं दिए उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। तो फिर उसने, जब किसी और ने उससे पूछा उन चीज़ों के लिए, तो उसने उनको मना क्यों कर दिया। वाई का मतलब होता है क्यों, देन मतलब फिर, ऐसा क्यों। ही रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना करना। वैन मतलब जब, समवन मतलब कोई और, जब कोई से पूछता है उन्हीं चीज़ों के लिए तो वो उनको क्यों मना कर देता है। तो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे कि उस मतलब एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मेले में गया है। वो बहुत खुश था और एक्साइटेड भी था, और उसको खिलौने भी चाहिए थे, उसे मिठाइयाँ भी चाहिए थी। बट उसके जो माता पिता हैं उन्होंने वो खरीद के नहीं दी। जब वो मेले में खो जाता है और कोई उसे उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए, खाने के लिए बोलता है, तो वो उनको क्यों मना कर देता है। तो देखते हैं स्टोरी में ऐसा क्यों होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स and alley emerged a galley clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, breathing over with life and laughter. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो बसंत ऋतु है उसका एक पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एली अमर्स्ड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। तो जो इसमें क्लैड का मतलब होता है कपड़े पहनना होता है सुंदर सुंदर, और एली का मतलब होता है तंग गलियां, मतलब पतली पतली जो गलियां होती हैं गाँवों में।
तो उनको बोलते हैं एली, यानी कि पतली पतली गलियां। इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज में से कुछ चीज का बाहर निकलना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विंटरी का मतलब हुआ जो ठंड होती है, हल्की सी ठंड। जैसे जब ठंड खत्म हो जाती है और बसंत ऋतु स्टार्ट होती है, उस टाइम क्या होता है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि मतलब ठंड के उत्सव से, मतलब बसंत ऋतु से खुश होते हुए लोग अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हुए पतली पतली गलियों में से बाहर निकल रहे थे। सम वॉक, कुछ चल रहे थे। सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पे सवार थे। अदर सेट, कुछ बैठे हुए थे। बिंग कैरिड इन बैम्बो, और जो बैम्बो की पैदल छोटी छोटी गाड़ियां आती हैं, बैलगाड़ियां, उसमें सवार थे। एंड बलक कार्ट्स, और कुछ बैलगाड़ियों में आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों में से निकलता हुआ आ रहा था, जो बहुत ज्यादा खुश था। मतलब एक होता है ना, खुशी से भरपूर एक बच्चा होता है। ब्रीमिंग ओवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित होना या उमंग से, खुशियों से भरा हुआ होना। तो वो बच्चा अपनी जिंदगी से बहुत खुश, हंसता हुआ अपने पापा के पैरों के बीच में से लिपटा हुआ, निकलता हुआ आ रहा था। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उसके पापा बोलते हैं, उसके मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा इधर आओ इधर आओ। जब वो थोड़ा पीछे रहने लग जाता है, क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं शॉप्स में लगी होती हैं, खिलौने वगैरह, वो उनसे फैसिनेटेड यानी कि खुश हो जाता है, मतलब एक्साइटेड, आश्चर्य हो जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जो रास्ते में लगी होती हैं उनको देखते हुए पीछे रह जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज देते हैं, बेटा आगे आओ आगे आओ। ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. He hurried towards his parents, मतलब वो अपने माता पिता की तरफ भागा। His feet obedient to their call, मतलब जो उसके पैर थे वो अपनी माता पिता की जो आवाज लगाए थे उसके आज्ञाकारी थे। मतलब वो अपने माता पिता की आवाज की तरफ भागा जा रहा था। बट हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसके पैर तो उसके माँ बाप की तरफ जा रहे थे, मतलब अपने माँ बाप की तरफ भाग रहा था, जा रहा था उनकी तरफ, मगर जो उसकी आंखें हैं वो पीछे जो लगे खिलौने हैं उनको ही देख रही थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ मतलब जब वो वहां पहुंचा जब उसके माता पिता वेट कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने सप्रेस का मतलब दबा नहीं पाया डिजायर को, जो उसमें दिल, उसके जो दिल में जो डिजायर थी, मतलब जो इच्छा थी, उसको वो दबा नहीं पाया। इवन थो he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, even though मतलब कि हालांकि वो जानता था, he well knew, कि जानता था कि उसके माता पिता उसको मना कर देंगे। जो उनकी घूरती हुई आंखों में एक छिपा हुआ इनकार होता है, जैसे हम माता पिता को कुछ चीज़ बोलते हैं वो आंखों से हमें डरा देते हैं, वो जानता था कि उसे यही वो मिलेगा। बट फिर भी वो अपने माता पिता से बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड का मतलब होता है मन्नत करना या गुजारिश करना या अनुरोध करना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, उसके जो पिता होते हैं उसकी तरफ लाल आंखों से देखते हैं, मतलब गुस्से की आंखों से देखते हैं। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट का मतलब होता है बहुत गुस्से से, खुकार तरीके से देखना, किसी को आंखों से ही डरा देना, ऐसे देखते हैं। हिज मदर melted by the free spirit of the days was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. जो उसकी माँ होती है, हिज मदर
मेल्टेड बाय द फ्री स्पिट ऑफ द डे वाज टेंडर। जो उस दिन एक कोमल दिन होता है, एक जो अच्छा दिवस है, उस निस्वार्थ भावना से उसको अपनी एक उंगली देती है और बोलती है पकड़ो बेटा, मतलब हाथ पकड़ाती है, बोलती है देखो देखो तुम्हारे नीचे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even line। ये क्या होता है, एक जो मस्टर्ड यानी कि सरसों का जो फ्लावर होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सुंदर छोटे छोटे पीले फ्लावर्स होते हैं, वो पूरे में बिछे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोने को मेल्ट करके बिछा दिया हो, और वो दूर दूर तक हमें वही दिखते हैं बिछे हुए, कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पे सोने को पिघला के पूरे में दूर दूर तक फैला दिया हो। of A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower। एक जो एक झुंड होता है ड्रैगन फ्लाइज का, जो अपने सुंदर पर्पल यानी कि पर्पल कलर के अपने विंग्स के साथ यानी कि पंखों के साथ भिनभिना रहा होता है, और फूलों के अंदर जो अपना जो उनके अंदर शहद होता है, उनको उनकी उनको ढूंढने के लिए रास्ते में जो भी ब्लैक बी मधुमक्खी मक्खियां होती हैं, उनको तितलियों को झुंड को तोड़ता हुआ चीरता हुआ निकलता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it। जो बच्चा होता है वो उनको फॉलो करता है, मतलब जैसे जैसे वो जाती हैं उसको पीछे पीछे फॉलो करता है, जब तक करता है जब तक जो उनमें से एक जो ड्रैगन फ्लाई होती है किसी पे रेस्ट ना करती है, किसी पेड़ पे या किसी चीज़ पे बैठती है, और जैसे ही वो आराम से बैठती है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। बट जैसे ही वो उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है, जैसे वो पकड़ने वाला होता है, वो अपना पंख फड़फड़ाकर हवा में उड़ जाती हैं। Then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath। जो उसकी माँ होती है उसको एक चेतावनी भरी आवाज देती है, बेटा इधर आओ, फुटपाथ पर चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, वो अपने माता पिता की तरफ खुशी से भागता है, खुशी के मारे भागता है। एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ देर तक अपने माता पिता के साथ ही चलता है। बिंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी वह कुछ पीछे रह जाता है, क्यों? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या कुछ वॉर्म्स होते हैं, अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के किनारे, जो कि ज़मीन में थोड़ी से गड्ढे हो जाते हैं या कुछ हो जाता है उसमें से निकल जाते हैं ना, चींटी वगैरह कीड़े वगैरह निकल जाते हैं, वो उनको देखने के चक्कर में जो नीचे हाइडिंग प्लेस से ऊपर आए होते हैं धूप की लेने वगैरह के लिए, जो उनके बिल बने होते हैं दीवारों में या साइड में रोडों पे, उनमें से निकलते हैं कुछ कीड़े मकोड़े, उनको देखने के चक्कर में वो फिर पीछे रह जाता है। Come child come, his parents called them from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। He ran towards them। उसके पेरेंट्स उसके माता पिता उसे बुलाते हैं, बेटा इधर आओ इधर आओ। कहाँ से बुलाते हैं? वो जाके एक मतलब जो पेड़ों की छाँव होती है वहाँ जाके एक बैठ जाते हैं, जो बोलते हैं एक तरीके से वृक्षों के कुंज में से बैठ जाते हैं, और वहां से उसको आवाज देते हैं कि बेटा इधर आओ इधर आओ। तो बेटा जो उनका होता है वो उनकी तरफ भागा हुआ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in the hand। जैसे ही वो अंदर
अपने जहाँ माता पिता बैठे होते हैं उसका एक मतलब जैसे होता नहीं, पेड़ ही पेड़ लगे होते हैं चारों दोनों साइड में, हम जाते हैं एक कुंज टाइप का बन जाता है पेड़ों का। उसमें से जब जो वो जाता है तो ऊपर से फूलों की बरसात होने लग जाती है। वो क्या करता है, अब उन पत्तों को उठाने लग जाता है जो ऊपर से गिरते हैं और अपने माता पिता को भूल जाता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove! The dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. जैसे वो ये पेटल्स वेटल्स आता है वैसे ही वो उसको बत्तख के चेंचाने की अब आवाज आती है। तो जैसे गुटरगू की आवाज आती है, जैसे आपने सुना होगा कहीं जंगल में या जहाँ पे मतलब लाइक ऐसा एरिया हो पार्क वगैरह में, वहां से पक्षियों की आवाज आती है। जैसे ही वो मतलब वहां पे आवाज सुनता है वो अपने माता पिता की तरफ भागता हो जाता है, कहता है द डव मतलब द फाख्ता कहता है। और अपने हाथों में जो उसके पेटल्स होते हैं, पत्ते होते हैं फूल के, उनको भूल जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड the banyan trees, and gathering him up they looked the narrow windy footpath which led to the fair through the mustard fields. उसके मम्मी पापा उसको फिर आवाज लगाते हैं जब वो एक बनियान ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसके चारों तरफ घूम रहा होता है और खेल रहा होता है। वो वहां से उसको लेते हैं और जो उसी रास्ते में से एक पगडंडी निकली होती है जो कि मेले की तरफ जा रही होती है, उसको लेके उस रास्ते पे चले जाते हैं। होप आपको अब तक की जितनी मैंने स्टोरी समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके आगे की स्टोरी सेकंड पार्ट में कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता अगर पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट किया जाता और समझ में नहीं आता। अब तक आपने समझ लिया कि एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने गया है वो बार बार अलग अलग चीज़ों से आकर्षित होकर फैसिनेट होकर पीछे रह जाता है। तो इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले एक बार हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब को रिवाइज कर लेते हैं। एलिस का मतलब होता है तंग गलियाँ, यानी कि छोटी छोटी पतली पतली जो गलियाँ होती हैं गाँव वगैरह में उनको बोलते हैं एलिस यानी कि तंग गली। इमर्स्ड का मतलब होता है बाहर निकलना। क्लैड यानी कि कपड़े पहने हुए। गैली यानी कि खुश या प्रसन्न। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होना। लिंगरिंग मतलब टिकी हुई, जब भी हमारी आंखें किसी चीज़ पे बहुत देर टिकी हों या कोई भी चीज़ बहुत देर तक कहीं टिकी हुई हो उसको हम बोलते हैं लिंगरिंग। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी के प्रपोजल को या किसी चीज़ को मना करना। बस्लिंग अबाउट का मतलब होता है भिन भिनाना, जैसे मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं, ड्रैगन फ्लाई भिन भिनाती हैं, किसी भी चीज़ का भिन भिनाना। फिर है हमारा फ्लैपिंग यानी कि पंख को चलाना यानी कि उड़ने की कोशिश करना, पंख को गति में करना। ग्रूव का मतलब होता है कुंज। रिपेल का मतलब होता है धक्का मुक्की। गॉडी का मतलब होता है चमकदार। थ्रोन्स का मतलब होता है भीड़। टीमिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। ब्रीमिंग ओवर का मतलब होता है खुशी से उमंग से भरा हुआ होना। होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फॉर वॉचिंग, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए एक गुरु दक्षिणा के समान होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी नहीं भी लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, बट वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें। थैंक यू।